हेलो दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 कति बेसिक से स्टार्टिंग से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 135 और 225, यानी ये एचसीएफ ज्ञात जो करवा रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करवा रहा है। तो इसे पहले भागफल से हल करते हैं जब इसे आसानी होती है इसे करने में। तो पहले लिखेंगे 135 255 225, 135 एकम 135, 5 में 5 गए 0, 12 में 3 गए 9, 135, 90 एकम 90, 5 45, 45 दूनी 90। ठीक है, फिर लिखेंगे दो बड़ी संख्या है, ये अब एल्गोरिथम का प्रयोग करके हो रहा है। ये पहला भाग विधि से है। 135 जो छोटी संख्या है, गुणा कितनी की हो रही है, 1 की, प्लस जुड़ की तरह 90। ठीक है, अब ये 135 इधर आ जाएगा बराबर, फिर ये 90 गुणा कितने की हो रही है, 1 की, प्लस जुड़ की तरह 45। ठीक है, अब ये 90 इधर आ जाएगा, 45 गुणा 2 प्लस 0। जो हमारा एचसीएफ जो आ गया है ना हमारा, वो आ गया हमारा 45, ये वाला 45। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 196 और 38 22 0 22 0, इसे भी पहले भाग से हल कर लेते हैं। 38 22 0 196, 196 एकम 196, कितने बचे 6 9 1, उतार लिया 2, के बाद जा रहा है निम्मा बार 1862, सॉरी यहाँ घटाने में गलती हो गई, ये 1862 यहाँ, ये निम्बा बार जा रहा 1764। कितना बचा 8 9 0, ये कितने बार जाएगा 5 बार, 980 हो गए। पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या, गुणा कितने का हो रहा है 195 प्लस जुड़ की तरह है 0। तो हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा ना, एचसीएफ वो 196 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 867 और 255, तो इसे पहले भागवती से ही ऐसे हल कर लेते हैं, इससे आसानी होती है इसे करने में। तो 867 255, 255 तिया 765, कितना बचा 201, 102, ये 255 इधर आ जाएगा, 102 दूनी 204, 1 5 51, अब ये 102 इधर आ जाएगा, 151 दूनी 102 आ जाएगा। ठीक है, फिर करेंगे 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस 102। ठीक है, 255 255 ये, फिर 102 गुणा 2 प्लस 51। ठीक है, 51, फिर 102 बराबर 51 गुणा
2 प्लस 2 का तरह हमारा 0, इसका एचसीएफ जो हो जाएगा ना हमारा 196, सॉरी 51 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन हल कर दिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझना। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम मान लेते हैं हल। क्या माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, तो एक सूत्र है, उसे आप याद कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। a बराबर BQ+R। ठीक है, ये आएगा जितने भी क्वेश्चन है वो इसी प्रश्नावली के इसी क्वेश्चन से हल होंगे। यानी अब देख लेते हैं हमारा b, यानी ये v आया कहाँ से, ये v है क्या, ये v ये वाला है, ये 6 ये वाला 6 ना दे रखे हैं, 6 ये हमारा v जो है ये 6 है। और फिर हमारा r क्या है, r ये बाद की संख्या 1 3 5, ये 5 लास्ट है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसे सूत्र में धरते हैं। a बराबर BQ+R, तो b क्या हमारा 6, क्यों का क्यों नहीं, प्लस r कितना, r हमें धरना पड़ता है, यहाँ मान लेते हैं r बराबर 0 रखने पर। ठीक है, r बराबर क्या है 0, तो क्या आगा a बराबर 6q। ठीक है, अब धरेंगे r बराबर 1 रखने पर, क्योंकि वहाँ पहले हमने 0 मान धरा, अब 1 धरेंगे। ठीक है, तो सूत्र याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है, BQ+R। तो b कितना है 6q+R कितना हमारा 1, तो 6q+1। ठीक है, अब धरेंगे 2, r बराबर 2 रखने पर, तो सूत्र a बराबर BQ+R। इसे बार बार सूत्र इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए ये सूत्र, 6q+2। ठीक है, r बराबर 3 रखने पर, a बराबर BQ+R, तो 6q+3। ठीक है, r बराबर 4 रखने पर, तो a बराबर BQ+R यानी 6q+4। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ये इधर ही लिख देंगे अति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों सदस्यों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, इस 616 भाग 32 बहुत ईजी है, इसे भाग विधि से हल कर लेते हैं। पहले 32 से कम 32, कितना बचा 9 2 बचा 6, 32 निम्मा
288, ठीक है। यहाँ बचा 8, इसे 32 से इधर ले आते हैं, 8 चौका 32, ठीक है। 616 बराबर 32 गुणा 19 प्लस कितना 8, 32, ये वाला 32 बराबर कितना ले में 8 गुणा 4 प्लस 0, यानी HCF जो आगा ना हमारा वो ये आ गया 8, ठीक है। प्रश्न चौथा, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, सूत्र क्या हमारा a बराबर b³ + r, तो b क्या हमारा मैंने पहले ही बताया था आपसे, ये जो है शुरू के 3 है, r क्या हमारा लास्ट में 1 है तो 0 1 धर लेंगे, ठीक है। तो क्या आप क्या लिखें, r बराबर 0 रखने पर सूत्र क्या a बराबर b³ + r, तो b क्या हमारा q का q + r का 0, ठीक है। क्या आएगा 3q, a बराबर 3q आ गया। अब ये ध्यान देना, किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग करवा रहा है ये वर्ग, ठीक है। अब लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, ठीक है। बदल लेंगे चौकी q स्क्वायर, सॉरी अभी नहीं, 3 तिया 9 q स्क्वायर, ठीक है। बदल लेंगे q स्क्वायर बराबर m, 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर चूँकि, ठीक है। या 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3q स्क्वायर कर लेंगे। अब 3 गुणा 3q स्क्वायर बराबर m धरा, तो क्या हो जाएगा ये 3m, ठीक है। अब r बराबर क्या धरेंगे 1 रखने पर, तो फिर क्या a बराबर b³ + r, तो b हमारा क्या 3q जो का तो प्लस r क्या 1, ठीक है। ये आ गया। अब लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो a का स्क्वायर बराबर 3q + 1 का स्क्वायर, खोल लो यार, 3q का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर प्लस के 2 × 3q × 1, यानी ये आपको सूत्र याद होगा a + b² का, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। ये सूत्र क्या था हमने, a को हमने 3q, b को हमने 1, ये इसमें धर दिया, तो 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 3 दूनी 6q, ठीक है। 9q स्क्वायर प्लस 6q + 1, क्यों को एक जगह ले आते हैं, इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, तो इसके बाद 3q स्क्वायर प्लस के 2q + के 1, चूँकि 3q स्क्वायर प्लस के 2q बराबर m,
रखने पर। तो 3 गुणा m प्लस 1, 3m प्लस 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तो क्या a बराबर b क्यों प्लस r। ठीक है, b क्या हमारा पता जल्दी 9, r क्या हमारा 8 तक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो सूत्र में बदल देना, a बराबर b क्यों प्लस r, ये हमारा सूत्र है। r बराबर 0 रखने पर। ठीक है, b क्या हमारा 9 क्यों प्लस r कितना हमारा 0। ठीक है, अब ध्यान देना, ये तो हमारा आ गया 9 क्यों, ये बराबर ये कह रहा किसी धनात्मक पूर्णांकों का घन, यानी घन कर पा रहा है ये, यानी घन एक घात 3 बराबर 3 क्योंकि घात 3 क्या आ गया, ये 729 क्योंकि घात 3 आएगा। इसमें से 9 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 81 क्योंकि घात 3, लिख लेंगे 34 81 क्योंकि घात 3 बराबर m। तो हो जाएगा 9 गुणा m 9m। ठीक है, r बराबर 1 रखने पर, तो हमारा a बराबर b क्यों प्लस r, तो b क्या हमारा 9 क्यों प्लस r क्या हमारा 1। ठीक है, ये आ गया। तो इसका घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, यहाँ लिख लेना दोनों पक्षों का घन करने पर 1 की घात 3 बराबर 9 क्यों प्लस 1 की घात 3 कितना होएगा 9 क्यों की घात 3 प्लस 1 घात 3 प्लस 3 ए बी, 3ab होगा ए प्लस बी 9 क्यों प्लस 1। सूत्र याद है आपको, 1 प्लस बी की घात 3 का सूत्र 1 घात 3 प्लस बी घात 3 प्लस 3ab और यह a प्लस बी। ठीक है, धरो अभी इसे हल करो। 729 क्यों की घात 3 प्लस 1 प्लस 21 क्यों 9 क्यों प्लस 1। 729 क्यों की घात 3 प्लस 1, 21 निम्मा, 21 निम्मा कितने होते हैं, सॉरी 21 नहीं, 9 3 27, 27 निम्मा 273 क्यों की घात 2 प्लस 27 क्यों प्लस 1, या कि ऐसे गुणा करते हैं, इसकी इसमें फिर इसकी इसमें, यानी 27 क्यों प्लस 1 की में गुणा करेंगे तो 27 क्यों आ जाएगा। ठीक है, क्यों को एक जगह ले आते हैं। 729 क्यों की घात 3 प्लस के 273 क्यों की घात 2
प्लस के 27 क्यू प्लस के 1 कॉमन ले लेते हैं 9 अंदर आ जाता है 81 क्यू की घात 3 प्लस के 27 क्यू की घात 2 प्लस के 3 क्यू प्लस हमारा बने यह है ही। तो 9 इसकी जगह हमने क्या माना था m प्लस 1 तो 9m प्लस 1 ठीक है। लिख लेना है यहाँ चूँकि 81 क्यू की घात 3 प्लस के 27 क्यू की घात 2 प्लस के 3 क्यू बराबर m ठीक है। अब देखेंगे r बराबर 2 रखने पर a बराबर b क्यू प्लस r तो b क्या हमारा 9 क्यू प्लस r 2 तो दोनों पक्षों का घन करने पर तो a की घात 3 बराबर 9 क्यू प्लस 2 की घात तो 9 क्यू की घात 3 प्लस के 2 की घात 3 प्लस के 3 इंटू 9 क्यू इंटू 2 a प्लस बी यानी 9 क्यू प्लस 2 कितना आ गया 729 क्यू की घात 3 प्लस के 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस के 27 दूनी 54 क्यू 9 क्यू प्लस 2 ठीक है 729 क्यू की घात 3 प्लस के 8 प्लस के 54 की इसमें गुणा कर लेना तो 486 क्यू की घात 2 प्लस के 108 क्यू ये ऐसे आया। पहले इसकी इधर इसमें गुणा करी फिर इसकी इसमें गुणा करी पहले इसकी इसमें गुणा करी तो ये आया फिर इसकी इसमें गुणा करी तो ये आया ठीक है। क्यू क्यू को एक जगह ले आते हैं प्लस के 486 क्यू की घात 2 प्लस के 108 क्यू प्लस के 8 9 कॉमन ले लेते हैं कितना बचा 81 क्यू की घात 3 प्लस के 54 क्यू की घात 2 प्लस के 12 क्यू प्लस के हमारा 8 ये है ही। तो क्या आ जाएगा 9m प्लस के 8 ठीक है ये इसका आंसर हो जाएगा। लिख देंगे अति सिद्धम। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।